हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो आज मैं लेके आया हूं कि भैया फिजिक्स में 70 पे 70 स्कोर कैसे करें। तो भाई आप लोग के एग्जाम की डेट आ चुकी होगी। तो 12th बोर्ड हिंदी मीडियम के एग्जाम, सभी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, चाहे एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, या बिहार बोर्ड की, या सीजी बोर्ड की, सभी बोर्ड का एग्जाम लगभग फरवरी में सबके होने वाले हैं। मतलब आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 मंथ, और 2 मंथ में फिजिक्स पे 70 कैसे स्कोर करें। तो भाई 70 पे 70 स्कोर करने के पहले सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। मतलब पैटर्न पता होने से क्या होता है भाई कि आपको टारगेट किधर करना है भैया। ऐसा नहीं है कि आप भाई 2 मंथ है, 2 मंथ में भी ऐसा नहीं है। देखो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ यार, सिर्फ जो साल भर नहीं पढ़े हुए हैं। लेकिन हाँ, जो साल भर पढ़े उसका तो भैया वो तो अच्छे स्कोर ही कर लेगा। लेकिन जो बच्चा साल में यहाँ वहां एंजॉय करता है, अभी भी उसके पास मौका है। पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जाम का पैटर्न क्या है भाई। तो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न क्या हो गया भाई। तो ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का आता है भाई, 28 नंबर का। और ये ऑब्जेक्टिव 28 नंबर का जो आता है, मतलब हमको क्या पढ़ने की जरूरत, बड़े डेरिवेशन अभी करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऑब्जेक्टिव बनेंगे सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट से। दूसरा क्या है भैया, 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने, 7 क्वेश्चन आते, मतलब 14 नंबर के हो गए। तो भैया कितना नंबर का टोटल हो गया बेटा, 8 4 12, और एक क्या हो गया, 3 1 4, मतलब 3 और 1 2 और 3 3 और, मतलब 42 मार्क्स। भैया हमारा अगर 42 मार्क्स, छोटी छोटी चीजें में अगर मैं फोकस कर दूं, अपने एफर्ट लगा दूं भाई, मैं बी देखो, ये जो वीडियो भाई वीक स्टूडेंट के लिए भी है। ऐसा नहीं कि टॉपर्स के लिए सिर्फ बता रहा हूं। मतलब सभी बच्चों का भला होना चाहिए भाई। जो वीक है उसका भी काम होना चाहिए, जो एवरेज है उसका भी काम होना चाहिए, टॉपर है भाई उसका भी। इसलिए बेटा स्टूडेंट को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हूं। तो सबसे पहले अपन पैटर्न करते हैं भैया ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स में। तो भैया सबसे पहले आप लोग को फोकस करना है 42 मार्क में। अभी भैया 3 मार्क्स और 4 मार्क को छोड़ दो। देखो पेपर का सबसे ज्यादा वेटेज कितना है बेटा, 42 मार्क्स का। अगर आप इस पे एफर्ट लगा दोगे तो भैया एवरेज वीक स्टूडेंट का भी काम हो जाएगा। तो भैया एवरेज वीक स्टूडेंट को किसमें काम करना भैया, इसका देसी जुगाड़। देखो भैया हर किसी का ना, हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स की बुक लेके आ गए, परीक्षा अध्ययन लेके आए, गाइड्स लेके रट्टा मारना, ऐसा नहीं। सबसे पहले भैया पैटर्न। तो हमको पैटर्न पता चल गया कि भैया ऑब्जेक्टिव, और अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन में फोकस कर लूं या एफर्ट लगा दूं तो मेरे 42 मार्क्स की भैया थ्योरी के क्वेश्चन है, मतलब थ्योरी के नंबर्स हैं। अब मेरे प्रैक्टिकल में अलग स्कोर होगा, तो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा देसी जुगाड़ में क्या पढ़ना है, सबसे पहले बेटा ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स से क्या आएगा भैया। सबसे पहले आपको टारगेट करना है बेटा, जितनी भी डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो पढ़ना है भैया। परिभाषा पढ़ना है, और उन परिभाषाओं की क्या पढ़ना है बेटा, मात्रक पढ़ना है और विभिन्न पढ़ना है। बेटा देखना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। 2 नंबर्स में ऑब्जेक्टिव में मात्रक, विभिन्न सूत्र या उनकी परिभाषाएं पूछी जाएंगी। और जितने भी परिभाषाएं हैं वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, मतलब फिजिक्स में कौन सी भौतिक राशि के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, नेचर क्या है, मतलब छोटी छोटी चीजें पे आपको फोकस करना है। इसके बाद किसके ऊपर फोकस करना है, जितने भी डेरिवेशन है। देखो मैं वीक स्टूडेंट की बात करूं, डेरिवेशन को छोड़ दो भैया। अभी मैं बताऊंगा डेरिवेशंस में क्या करना है। तो ये डेरिवेशंस के फार्मूले पे फोकस करो। किसके ऊपर फोकस करना है भाई, फार्मूला के ऊपर। मतलब आपको फार्मूला भैया एक चार्ट बनाओ, और चार्ट को जहां पे सोते हो वहां पे रख दो। सुबह एक बार, या सुबह एक बार रीड करना है, शाम को एक बार रीड करना है। आपको फार्मूला को रट्टा मारना है भैया। फार्मूला रट लो। और फार्मूला किन किन भौतिक राशियों के ऊपर निर्भर कर रहा है, देखो निर्भर कर रहा है, मतलब वहां से ऑब्जेक्टिव पक्का पकड़ के आएगा, है ना। है ना, उस फार्मूले का भैया किन किन भौतिक राशि को निर्भर कर रहा है, उसका ग्राफ कैसे है ना, कि अगर ये भौतिक राशि को बढ़ा दिया जाए तो दूसरी भौतिक राशि घट जाएगी, बढ़ जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको फार्मूले के चार्ट बनाना है, उसका ग्राफ पढ़ना है, पर वो फार्मूले के ग्राफ पढ़ना है, और उसके हमको भैया कौन सी चीज भौतिक राशि फार्मूले में किसके ऊपर निर्भर कर रही है। ये हो गया भैया आपका सेकंड। तीसरा किसके ऊपर अपन को अटैक करने पड़े, अंतर। जितने भी छोटे छोटे अंतर होते हैं, क्योंकि एक दो अंतर पक्का ही आने हैं भाई फिजिक्स में, तो जितने भी छोटे छोटे अंतर होते हैं बेटा, वो अंतर आप पढ़ लो। और इसके बाद आपको भैया ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना 3 और 4 नंबर में। वीक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं यार, तो 3 और 4 में बेटा आईएमपी क्वेश्चन। बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी मैं वीडियो पे आईएमपी क्वेश्चन हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं चार्ट बना के वीडियो पे डालने वाला हूं।
तो आपको वहां से आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ज्यादा होगा तो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ दिन के बाद मैं क्या डाल दूंगा बेटा, लिंक शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पे आईएमपी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो बेटा आईएमपी हर देखो आईएमपी क्वेश्चन, तो भैया आईएमपी क्वेश्चन कौन से पढ़ना है भाई, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 4-5 साल से लगातार आ रहे हैं, तो उनको बार बार वीक स्टूडेंट देखो उसको कॉन्सेप्ट देखो, जो वीक होता है भैया उसको कॉन्सेप्ट से लेना गया, कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं रहता, तो भैया वो 2 से 3-4 बार क्या कर ले, प्रैक्टिस कर ले, तो पक्का भाई एक क्वेश्चन 4 नंबर का बन जाएगा, एक आध क्वेश्चन 3 नंबर का बन जाएगा। तो भैया जो वीक होगा भाई, जो फेल होने वाला होगा उसका क्या हो जाएगा भैया, जुगाड़ हो जाएगा, वो आराम से फिजिक्स में 35 से 40 मार्क्स स्कोर कर सकता है, और उसका क्या हो जाएगा भैया, नैया पार हो जाएगी। अब आता है एवरेज स्टूडेंट। एवरेज सोचता है भैया कि मेरे ठीक ठाक परसेंटेज बन जाए, तो भैया अगर ठीक ठाक परसेंटेज बनना है ना, तो ऐसे परसेंटेज नहीं बन जाते, तो आईएमपी नहीं, अब थोड़ा भैया उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो एफर्ट किसमें लगाना पड़ेगा, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो सबको कंपलसरी बेटा सबको पढ़ना है। इसके बाद अब उसको आईएमपी डेरिवेशन, अब आईएमपी डेरिवेशन उसको 10-20 नहीं, कम से कम 40-50 डेरिवेशन तो लगानी पड़ेगा। उस 40-50 डेरिवेशन अगर लगाता है तो उसका भैया 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन भी उससे बन जाते हैं। तो बेटा एवरेज स्टूडेंट का भी उसका काम हो गया। अब आता है टॉपर स्टूडेंट। तो बेटा टॉपर स्टूडेंट अगर वही होता है जो 90 प्लस, तो भैया अगर तुमको 90 प्लस लगाना है ना, तो भैया न्यूमेरिकल्स पे अटैक करना पड़ेगा। ये तो आपको पढ़ना है, छोटी चीजें पढ़ना है, जो आईएमपी डेरिवेशंस है, और जितने भी देखो आईएमपी डेरिवेशंस को लगाना है, और जो आईएमपी नहीं है डेरिवेशन, उनके फार्मूले प्लस उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की पॉइंट होते हैं, उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में आपको क्या करना है बेटा, न्यूमेरिकल्स पढ़ना है। न्यूमेरिकल्स अगर नहीं लगाओगे तो आपके 10 से 12 मार्क्स गए ही गए। देखो मैं अभी तक बेटा, मेरे को पढ़ाते कई साल हो गए, तो मैं अधिकतर बच्चों को देखता हूं कि सबसे सर बच्चे लोग बोलते हैं कि सर 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन तो बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि 3 और 4 नंबर क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, आईएमपी आता है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चार्ट बता दूंगा, उससे बाहर का 3 या 4 नंबर का नहीं आएगा। लेकिन बच्चों से बनता क्या नहीं है बेटा, न्यूमेरिकल्स नहीं बनता और ऑब्जेक्टिव नहीं बनते, ये और ये यहाँ पे बच्चा मार खाता है। तो बेटा इसमें मार खाने का रीजन क्या है, बच्चा बड़ी बड़ी डेरिवेशन पे फोकस करता है लेकिन उनकी छोटी चीजों पे फोकस नहीं करता। तो भैया आपको ना सबसे पहले मैं सभी, चाहे टॉपर हो, चाहे एवरेज वीक स्टूडेंट हो, सबको बोल रहा हूं, सबसे पहले आपको फोकस करना है बेटा ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स क्वेश्चन में। अगर आपसे ये आता है तो ये क्वेश्चन आईएमपी ही आते हैं, इससे बाहर का नहीं आता। 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंस आते हैं। अगर 40-50 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लगा लोगे या 20-30 भी लगा लोगे, उसके अंदर ही आना है और आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो बच्चे का जो 90 बेटा, जो 90 प्लस या 70 पे 70 थ्योरी की बात कर रहा हूं, तो जो 70 मतलब 70 पे 70 पाने का सपना उनका अधूरा हो जाता है जो छोटी चीजें छोड़ देते हैं। तो बेटा कोई भी बड़ी इमारत अगर बनाना है जिंदगी में, तो बेटा छोटी छोटी ईंटों से ही जुड़ के बनती है। तो वैसे जिंदगी में अगर फिजिक्स में 70 पे 70 स्कोर करना है, तो बेटा छोटी डेफिनेशन है ना, उनके कॉन्सेप्ट छोटी छोटी चीजों पे अटैक करो। जब छोटी छोटी चीजें आपसे बनेंगी तो बड़ी चीजें ऑटोमेटिक आपका स्कोर हो जाएगा और आप 70 पे 70 स्कोर कर ले जाओगे। तो यार अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको बताएं कि फिजिक्स में 70 पे 70 लाने का बेहतरीन तरीका क्या है। तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जब तक के लिए भाई ओके बाय, भारत माता की जय।